Hey student, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our question number 2 of exercise 12.1, and our question is that simplify and express the result of power notation in positive एक्सपोनेंट्स। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में ही पूछे जाएंगे। मींस हमारे पास जो वैल्यू है वो नेगेटिव इनवर्स पे हो सकती है और हमको उसका आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में ही देना है। तो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे फॉलो करना है। और हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8। ओके, बहुत ही इजी है, आपको सामने ही दिख रहा है। हमने जो लॉस पढ़ा था कि अगर हमारे बेस सेम हो अकॉर्डिंग टू लॉस, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा लॉ था कि अगर बेस सेम है मींस अगर ए की पावर समथिंग कुछ है, ठीक है, ए की पावर समथिंग कुछ है, ए की पावर 2 और मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करें, दैट इज द ए की पावर 3। तो जब भी हमारे पावर सेम होते हैं और डिवीजन में क्या होता है कि ये पावर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो हमको सेम यहाँ पे लॉ लगानी है स्टूडेंट, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे क्या है भाई, बेस सेम है। देखिए -4 है और ये भी -4 है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवीजन में लिख लेते हैं। डिवीजन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -4 डिवाइड बाई -4 की पावर 5 डिवाइड बाई, बड़ा सा डिवीजन लगा दीजिए, ये वाला डिवाइड हमने लगाया है, और -4 की ही पावर क्या है, 8 है। ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे भाई, पावर हमारी बेस हमारा क्या है, सेम है, और जब भी बेस सेम होता है तो डिवीजन में क्या करते हैं, पावर को माइनस। तो हमारा बेस यहाँ पे कॉमन हो गया है -4, और -4 की पावर क्या हो जाएगी, 5 -8। ओके, अब भाई 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, -3। आपको पता है ना कि छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो साइन हमेशा माइनस का आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हमारी वैल्यू आ जाएगी -4 की पावर 5 में से 8 गया, दैट इज द -3। अब क्या हुआ, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था सेम फॉर्मेशन बन गया है, हमारा न्यूमरल्स भी माइनस में है और हमारी पावर भी माइनस में है। तो जब पावर माइनस में होगी तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, अपॉन में कर लेंगे। अपॉन में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1/-4 की पावर 3। अब ये हमारी क्या हो गई, पावर 3 हो गई, मीन्स पॉजिटिव में हो गई। और अब यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई, -4 है तो हमने एक और लॉ पढ़ा था कि जब भी हमारा इंटीजर या नंबर जो होगा वो माइनस के साइन में होगा, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे वो सिंगल नंबर हो, अगर वो माइनस के साइन में होगा तो उसकी पावर देखेंगे। अगर पावर इवन है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर पावर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है, तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो 4 को मल्टीप्लाई भी अगर हम करते हैं, 1/-4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 4 चौको 16 चौको 64। ओके, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, अपने जो आपके टेबल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए थोड़ा सा। तो 1/64 और माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। हमारा साइन आ जाएगा 1/64 माइनस का, दिस इज अवर आंसर। ओके, क्या किया हमने स्टूडेंट, हमने सबसे पहले फॉर्मेशन बना लिया, उसके बाद हमने देखा हमारे बेस क्या है, सेम है, बेस हमारे सेम थे तो बेस कॉमन आ गया, और डिवीजन में पावर माइनस होती है तो हमने पावर को माइनस की, हमारा आंसर आ गया -4 की पावर -3। अब ये हमारा -3 है और आंसर हमसे पूछा है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दीजिए, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में देने के लिए हमने इसको अपॉन में लिखा और अपॉन में लिख के हमने सॉल्व कर दिया एंड विल गेट अवर आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट 1/2 की पावर 3 का होल पावर 2। अब ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको सामने ही आंसर दिख रहा है, बट करने का तरीका क्या है ये देख लीजिए। 1/2 की पावर 3 की होल पावर 2
मीन्स ये जो होल पावर है वो इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 की पावर 2। ओके, पहले आपको ये लिखना है, नहीं कि डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर लिख दिया। आपको वहां पे फॉर्मेशन शो करना है कि हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आपको रूल्स पता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो ये जो स्क्वायर है वो 1 से भी स्क्वायर करेगा और नीचे वाले नंबर को भी स्क्वायर करेगा। अब देखिए भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करना है और 3 टाइम्स। तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है तो कौन सा लॉ लगता है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ओके, 3 2 जा 6 यानी कि 2 की पावर 6। ओके, अब आप चाहें तो इसको ओपन करके लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। 3 2 जा हो गया 6, तो 1/2 की पावर 6, दिस इज अवर आंसर। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। Hey guys, this is Preeti and you watching to Biometric, and now we will solve our next part of question number 2. The third part is -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 5/3 की होल पावर 4। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, -3 की पावर 4 है और मल्टीप्लाई है, और ये है ना ही हमारे बेस सेम है बट हमारी पावर सेम है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पावर सेम है बट बेस हमारे सेम नहीं है। तो जब भी पावर सेम होती है तो क्या करते हैं, अंदर के बेस को एक साथ और पावर बाहर में कॉमन। ओके, पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा था कि अगर ये 1/2 है मल्टीप्लाई 1/3 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, जब हमारी पावर सेम होती है तो ये दोनों क्या होते हैं, अंदर में हो जाते हैं और पावर ऊपर कॉमन हो जाती है। ओके, सेम फॉर्मेशन आपको यहाँ भी लगाना है, यही वाला लॉ लगा लेना है। तो कैसे कर लेंगे भाई, हमारा मल्टीप्लीकेशन में है और हमारी पावर क्या है, सेम है, तो -3 मल्टीप्लाई 5/3 अंदर हो जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी, बाहर में आ जाएगी। ओके, क्योंकि पावर दोनों पे 4 थी तो हमने 4 को बाहर निकाल लिया, ये अंदर हो गया। अब ये देखिए कट जाएगा, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज द -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। दिस इज द, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ही कर देती हूँ सामने में, तो 5 1 जा 5 -5 की पावर 4। अब देखिए हमारा नंबर क्या है, माइनस में है बट पावर क्या है, इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो 5 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो 5 5 जा कितना हो जाता है, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 एंड आई थिंक 125 5 जा 625, तो आंसर आपका आ जाएगा दैट इज द 625, और आप इसको 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ओके, दिस इज द 5 की पावर 4, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब क्वेश्चंस देख के आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखकर ही घबरा जाते हैं। जब आप क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाएंगे तो सोल्यूशन तो आपको वैसे ही नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस देख के सबसे पहले ये सोचिए कि यहाँ पे हम क्या फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या लग रही है। अगर आप ये सोच के क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर बहुत जल्दी निकलना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे सामने दिख रहा है कि ये हमारा डिवीजन में है, तो डिवीजन में तो हमारे क्या है भाई, बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो फटाफट से फॉर्मेशन आप बना लीजिए। क्या करिएगा, यहाँ पर 3 और 3 है तो यहाँ पे 3 की पावर -7 और डिवाइड में लिख लीजिए 3 की पावर -10, ये हमारा ब्रैकेट में है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है 3 की पावर -5, यही था ना हमारा, ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मेशन चेंज किया है। नाउ अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए पावर डिवीजन में हमारी बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 3 हमारा कॉमन और -7 ये मल्टीप्लाई ऊपर जाके माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस और -10 ऐसे कर लीजिए। आपको समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट प्लस करके भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस,
ये बाहर वाला जो नंबर है 3 की पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए फटाफट से। क्या होगा, यहाँ पे 3 की पावर -7 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब देखिए -7 और 10 कितना हुआ, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, साइन पॉजिटिव का आएगा बिकॉज बड़ा नंबर पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3, 10 में से 7 गया, 3 बचा, पॉजिटिव साइन के साथ 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे दोनों बेस क्या हो गए, सेम हो गए। क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो फिर से पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी बिकॉज अभी ये मल्टीप्लाई में आ चुका है, बेस सेम है तो पावर पॉजिटिव। आंसर हमारा निकल आया। लीजिए यहाँ पर बेस हमारा सेम है तो बेस कॉमन आ गया और पावर आप प्लस कर दीजिए, तो 3 प्लस -5। आपको जैसे नंबर दिया है बिल्कुल वैसे ही लिखिए, ताकि जब आप साइन को मल्टीप्लाई करें तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो और रॉन्ग होने के चांसेस कम हो। ओके, हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -5, दैट इज द 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 की पावर -2, और 3 की पावर -2 को आप क्या कर सकते हैं, 1/3 की पावर 2। ठीक है, तो आप इसको पूरा सॉल्व भी कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको। ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, 3 जा 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/9। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन फटाफट आप इसे ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट पार्ट आपको कराती हूँ। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपको ये फॉर्मेशन क्लियर हुआ है, और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। ओके, चलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और अब मैं कर रही हूँ नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, ये पार्ट मैंने रिमूव किया। Now we will start our next question. 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। ओके, अब भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या बेस सेम है या क्या पावर सेम है। कुछ तो सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या सेम है, क्वेश्चन को इजी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब नॉर्मली बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि ये 2 की पावर -3 है, फटाफट 1/2 की पावर 3 कर दिया, सामने वाला नंबर नहीं देखा कि कुछ पॉसिबिलिटी मिल रही है कि नहीं। अगर हमको पॉसिबिलिटी मिलेगी स्टूडेंट तो हमारा आंसर 1 लाइन में भी आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी को फाइंड करिए। यहाँ पर देखिए बेस तो हमारे दोनों ही डिफरेंट है, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है भाई, पावर तो सेम है, इसमें भी -3 है, इसमें भी -3 है, मिल गई पॉसिबिलिटी, मिल गया लॉ। अब लगाइए आप फटाफट लॉ। क्या करेंगे भाई, फटाफट से 2 को मल्टीप्लाई -7 को रखेंगे, और जो हमारी जो पावर है ये वाली जो दोनों सेम पावर है ये क्या हो जाएगी, बाहर कॉमन आ जाएगी, तो -3 कॉमन आ गया। ओके, बस मिल गया हमारा आंसर। 7 2 जा कितना हो गया, -14, 7 2 जा -14। भाई माइनस की वैल्यू है तो -14 आ गया, और इसकी पावर आ गई -3। अब देखिए भाई पावर माइनस पे है, आंसर देना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तब आप क्या करेंगे, फटाफट रेसिप्रोकल करिए, अपॉन में करिए, पावर को पॉजिटिव बनाइए, तो आप इसको अपॉन में करिए। 1/-14, 1/-14 की पावर, सॉरी 1/-14 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। -3 थी, जैसे ही हमने अपॉन में किया तो 1/-14 की पावर 3 हो गई। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। हमारी अंदर का नंबर माइनस में है, तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे, और ऊपर की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली अवर आंसर विल बी इन नेगेटिव फॉर्म। तो 14 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप को लेफ्ट भी कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये तीनों पार्ट क्लियर हुए हैं। नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।